पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का कल क्वालिफायर खेला गया लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। आपने देखा जो टॉस था वो कोयटा का था और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल ठीक फैसला साबित हुआ और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर उन्होंने बनाए और 210 रन का एक बड़ा टारगेट इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने रख दिया गया। ऑल्दो जो पिछला गेम था इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो 250 प्लस का टारगेट था और वो इतना बड़ा हाई स्कोरिंग, तो ऐसा देख के लगा कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कोई मसला एज सच नहीं होगा, लेकिन कोई पार्टनरशिप उस तरह से ना लग पाई और बैक टू बैक विकेट्स गिरी। और जिस तरह की जो क्लूलेस शॉट्स खेले गए इस्लामाबाद के बैटर्स की जानिब से, और जिस तरह से भट्ट साहब कहा करते हैं कि अगर इनका टॉप 3 जो नहीं चल पाएंगे उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद की बैटिंग जो बिखर जाएगी। और कल भी साबित हुआ, एलेक्स हेल जो है वो कोई रन बनाए बगैर जो है वो आउट हो गए। ऑल्दो साहिबजादा फरहान ने अगेन एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैंने दूसरे ने 35 रन की। सलमान अली आगा जो नेशनल T20 टीम के कप्तान हैं, उन्होंने 44 रन की इनिंग खेली। ये तमाम तरह सूरत हाल। उसके बाद आज एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा जिसमें लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स आमने सामने होंगे लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। और ये एक बड़ा मार्का है, जो जीतेगा वो देखना होगा एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई करेगा, उसका मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। जो हारा उसको घर जाना पड़ेगा। और ये शाहीन शाह अफरीदी ने, याद होगा आपको, लास्ट कराची वाले मैच में कहा था कि सी यू इन सेमीफाइनल्स, तो मेरा ख्याल अब इन्हें देखना पड़ेगा आज के मैच में कि किस तरह से ये खेला जाएगा। इस सारी सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट मौजूद हैं, इसके साथ अहमद सईद ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, कल टॉस जीता कोयटा ने, बेहतरीन फैसला किया गया या फिर जीत गए तो उनके हक में बेहतरीन फैसला हुआ। 209 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, टोटल जो स्कोर सजाया बोर्ड पर। क्या नजर आया आपको कि अगेन क्लूलेस शॉट्स खेले गए, कोई पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश नहीं की गई इस्लामाबाद की तरफ से? देखिए, बहुत शुक्रिया हमजा। सबसे पहली बात यह है कि कोयटा की जो टीम है उनका जो फर्क, एक जाहिरी फर्क है बाकी टीमों से कि वो हिकमत अमली के एतबार से बेहतर खेल रहे हैं। उनके कप्तान ने बेहतर कप्तानी किया, उसने टॉस पे अच्छे डिसीजन किए हैं, उसने टीम उन्होंने अच्छी खिलाई है। उनका थिंक टैंक जो है जाहिर है उसमें सरफराज भी है, वो भी पाकिस्तान के अच्छे कप्तानों में से एक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चंदीमल और फहीम ने पार्टनरशिप लगाई है, ऊपर से कोई बड़े रन नहीं मिले, तो अपनी बेस्ट पे ना खेलते हुए भी उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हराया है। और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का वही प्रॉब्लम है कि जब तक उनके ओवरसीज प्लेयर ना चलें तो वो सेम टीम नहीं रहती जो वो पेपर पे नजर आती है। वो ओवरसीज के प्लेयर जब अच्छा करते हैं तो बात और होती है, जब वो नहीं करते तो बिल्कुल ही कह लीजिए कि उसके बरक्स चीजें हो जाती हैं। और कल हमने देखा कि साउथ शकील और जो ओपनिंग उस तरह से ऐसा नहीं चल पाई। फिन एलन की बात की तो उन्होंने 41 रन की सलमान इनिंग खेली। साउथ शकील 12 रन। ऑल्दो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज इसकी हमने देखा है कि एक मैच में एंड तक गए, कुछ नहीं होया, वो मैच भी हार गए, लेकिन कप्तानी को दाद देनी पड़ेगी। जनरली इस टूर्नामेंट में कोयटा ने, जैसे कि आपने बात की कि पिचेस को सामने रखते हुए, कंडीशंस को सामने रखते हुए चॉइसेस जो यूज़ किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और उनके हक में साबित हुई हैं। कल जो प्लेइंग 11 खिलाई गई कोयटा की जानिब से, आप समझते हैं वो दी बेस्ट थी? कुछ प्लेयर्स बाहर बैठाए, कुछ को वापस लाया गया और उसके बाद जब चंदीमल बाहर हुए तो कीपिंग की गई हसीबुल्ला की तरफ से, और जिसमें वो एक साहिबजादा फरहान का उन्होंने रन आउट मिस किया जो एक कॉस्टली पड़ सकता था उन्हें। जी, उन्होंने एक नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल को 3 चांसेस मिस किए हैं। हाँ जी। और बड़े की मोमेंट्स के ऊपर मिस किए और बड़े आसान चांसेस मिस किए। तो कीपिंग उनकी, मैं कोई 2-3 साल से देख रहा हूँ कि कीपिंग पे उन्हें जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है। एज ए कीपर वो बिल्कुल भी कह ले के इम्प्रेसिव नजर नहीं आ रहे। अब वो पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बात होती है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जब हसीब की लोग बात करते हैं ना तो वो उसे एक रीजनल इशू बनाते हैं, उसकी डिबेट गलत ले जाते हैं। ही नीड्स टू इम्प्रूव एज अ बैटर एंड एज अ कीपर, और उसका कड़ा मुकाबला है वहां पे और भी लड़कियां जो अच्छे हैं। सो इट इज नॉट अबाउट कि जी कौन कहाँ से आ रहा है, इट इज अबाउट कि कितने। और अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि यार हमारे साथ मसला है, तो फिर तो एज अ प्लेयर आपको और भी मेहनत करनी चाहिए। जब आपको ये पता लग जाता है कि और भी फैक्टर्स है तो फिर आपको और मेहनत करनी चाहिए। ये मैं एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ ब्रदर उसे मशवरा दे रहा हूँ कि अपने ऊपर ज्यादा काम करे। बिल्कुल सर। और अहमद सईद साहब, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कल हसन नवाज जो कि अब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें भी शामिल है। ऑल्दो इन्होंने पिछली परफॉर्मेंसेस 2 मैचेस बैक टू बैक 50s 3 के अच्छे रन किए, लेकिन कल इंपॉर्टेंट मैच में ऑल्दो मैच जीत गए लेकिन 6 रन की इनिंग्स। एक दफ़ा सोचना ज़रूर होगा कोयटा ने, जैसे भी सलमान ने कहा कि दी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली कोयटा ने, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गया है। देखें, मेरा ख्याल है जितना कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक आध मैच अगर इस तरह से गुजर जाए तो वो कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है। अच्छी बात यह है कि जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उस आने वाले लड़कों जो है वो उनको परफॉर्म करके दिया जब ज़रूरत पड़ी। तो वरना ऐसा होता है कि टीमें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है, ज़ल्मी अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है, वो प्लेयर्स चलें तो इनके चांस ऑफ रन जो हैं वो बनते हैं, वरना नहीं बनते।
अच्छी बात यह है कि उनके रन ना करने के बावजूद भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 49 गेंदों में 95 रन की पार्टनरशिप स्कोर की फ़हीम अशरफ और चंदीमाल ने। और फ़हीम अशरफ के लिए ये PSL जो है यूँ कह लीजिए कि विद द बॉल विद द बैट एक एक्सीलेंट टूर्नामेंट जो है अब तक उनके लिए जा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि हसन नवाज के रन ना करने के बावजूद भी कराची के बाकी प्लेयर्स जो है उन्होंने आकर परफॉर्म किया है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। 6 साल के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दुबई की पिच को वो एक ज़माने में ट्रीट करते थे, उस तरह ही कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच को जो है वो ट्रीट करना शुरू में जब से वो लाहौर में आए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उनकी टैक्टिक्स की बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, उनकी कंसिस्टेंसी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो वो एक कंप्लीट सेट ऑफ प्लेयर्स जो है वो इस वक्त लग रही है हमें। और कज़ाफ़ी की कंडीशन को जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया है इस PSL के अंदर, ये बहुत शानदार था, सऊद शकील की जानिब से भी, उनके थिंक टैंक की जानिब से भी। और फ़हीम अशरफ की सलमान भी जिस तरह की कल की इनिंग्स, चंदीमाल ने तो खेला ही खेला, फ़हीम अशरफ ने 45 विद द बैट। और अगर बॉलिंग की बात करें तो 3 ओवर्स 33 रन और 2 खिलाड़ियों का आउट। तो फ़हीम फुली इन फॉर्म लग रहे हैं इन कंडीशंस में, और लकीली उनको जो स्क्वाड में शामिल भी कर लिया गया अगेंस्ट बांग्लादेश। तो फ़हीम जो है डोमेस्टिक में आप कह सकते हैं परफॉर्म किया, उसमें नहीं किया, लेकिन जब हमने देखा पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में अचानक से लाया गया, उसके बाद फ़हीम जो है नज़रों में आए और दोबारा से वो परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए फ़हीम तो शामिल ही है टीम में, जी, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से ऑनवर्ड जो है वो टीम का हिस्सा ही है, और बहुत ही आला परफॉर्मेंस उनकी चल रही है PSL में। यानी वो जो भी करते हैं वो उनके कह लीजिए कि नताइज उनके हक में आते हैं। कल आके उन्होंने सबसे बड़ी विकेट पहले एलेक्स हेल्स की ली, उसके बाद जिमी नीशम को उन्होंने आउट किया, और दोनों डेंजरस प्लेयर्स हैं और दोनों आते साथ ही आउट हुए हैं, और दोनों को बोल्ड किया। तो ये बहुत बड़ी विकेट थी, और जब वो बैटिंग करने आए थे तो बहुत प्रेशर था, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 5 आउट हो गए, एक भी और आउट होता तो पीछे आमिर थे और वसीम जूनियर थे, तो बैटिंग भी खत्म थी क्वेटा की। तो बड़े कह ले कि प्रेशर टाइम के ऊपर उन्होंने इनिंग्स को संभाला दिया, और खाली संभाला नहीं दिया, 209 तक ले गए वो स्कोर को। तो आई थिंक कि बहुत जो है कंट्रीब्यूशन है उनकी बड़ी इस टीम को फाइनल तक लाने में, और आई थिंक क्वेटा वेल डिजर्विंगली, उनके कप्तान ने कप्तानी अच्छी किया, बैटिंग को इतनी अच्छी नहीं कर रहे, कप्तानी अच्छी की, और कल मैच चेंजिंग कैच किया उन्होंने शादाब का, बहुत ही उम्दा कैच लिया, वहां से टर्निंग पॉइंट जो है ना वो ट्रिगर हुआ मैच। जिस स्टेज पर सबको बॉल गर्म लग रही थी, वहां पे सऊद शकील ने वो बॉल पकड़ के बताया कि नहीं, इतनी भी गर्म नहीं है, एक हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल हमजा, बहुत ही बेहतरीन कैच था उनका। जी अहमद, फ़हीम अशरफ को अगर सिर्फ T20 में ही इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के लिए तो ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? देखिए, अगर उनकी फॉर्म अच्छी है, अगर वो डिलीवर कर रहे हैं, तो कह ले कि फिर आप उन्हें एक से दूसरे फॉर्मेट में ले जा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो फिटनेस उस लेवल की हो। हम ये देख रहे हैं कि लड़के इस T20 फॉर्मेट के अंदर, जिसमें कोई टाइम बार नहीं है, क्योंकि PSL के अंदर क्या हो रहा है कि टाइम पे इतनी सख्ती नहीं हो रही, हर टीम जो है वो अपने टाइम से ज्यादा जो है ना वक्त लेके वो ओवर कर रही है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि थोड़ा फिटनेस लेवल्स को सभी के इम्प्रूव करने की जरूरत है, और फिर अगर कोई अच्छा करता है तो फिर उसको सोचा जा सकता है आगे ले जाने का। लेकिन जब यहाँ T20 की परफॉर्मेंस है तो T20 का ही पिकअप होना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल, ये T20 की परफॉर्मेंस है। ठीक है जी, अब ये 209 तक पहुंचाने में एक तरफ तो हमने देखा कि फ़हीम अशरफ जो कि स्क्वाड का हिस्सा है, दूसरे एंड पर नसीम शाह वो भी स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन ये 209 पहुंचाने में नसीम शाह का काफ़ी हद तक बॉलिंग साइड से आता है कि उन्होंने 4 ओवर्स में 50 रन दिए बगैर कोई विकेट के, और इस वजह से 209 रन बनाने में कामयाब हुए। दीगर बॉलर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। माद वसीम को 4 ओवर में 36 रन लगे, 4 ओवर में 36 अगेन जिमी नीशम को लगे। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से वापस आते हैं तो हम करेंगे इस्लामाबाद की बैटिंग की भी। साहिबजादा फरहान ने 52 रन के लिए